हिंद, जय महाराष्ट्र। पुणेकरों, तहे दिल से आपका स्वागत है एक ऐसी ऐतिहासिक शाम में जिसे देख दुनिया कहेगी ये है नया भारत। भारत के आकाश में आज जगमगाने जा रहा है देश का आज तक का सबसे लंबा ड्रोन शो। हमारे प्रिय पथ प्रदर्शक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्म दिवस पर ये शो प्रदर्शित करेगा विकसित भारत की गाथा। आज उड़ान भरने वाला हर ड्रोन मोदी जी के मेक इन इंडिया सपने का परिणाम है और आत्मनिर्भर भारत के नए स्वाभिमान का प्रतीक। ये केवल रोशनी नहीं, ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं और संकल्पों की उड़ान है। ये दृश्य मोदी जी की उस सोच को साकार करता है जिसमें परंपरा का सम्मान और आधुनिक तकनीक का उत्कर्ष मिलकर भारत को नई पहचान देते हैं। आज जब आसमान जगमगाएगा तो उसमें दिखेगा भारत का अतीत, वर्तमान और भविष्य। पिछले 11 वर्षों में जो परिवर्तन हुआ उसने भारत को गांव-गांव से लेकर विश्व पटल तक नई ऊंचाई दी। आज का ये प्रदर्शन केवल पुणे का नहीं बल्कि पूरे देश की जनता की शुभकामनाओं का दीपक है। आज माननीय मंत्री श्री मुरलीधर मोहोल जी और समस्त पुणेकरों की ओर से हम सब एक स्वर में कहते हैं हैप्पी बर्थडे मोदी जी। आइए मिलकर गवाह बनते हैं इस उज्जवल यात्रा के। ये है भारत का उत्सव, भारत की शक्ति और भारत की नई पहचान। ये चमकता भारत आज एकजुट और अडिग है और महाराष्ट्र इसकी धड़कन, गर्व और आत्मविश्वास की जीवंत तस्वीर। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर मंच पर हमारे तिरंगे का मान बढ़ा है। मोदी जी ने हर राज्य को विकास का इंजन बनाया और महाराष्ट्र उसमें अग्रणी है। ये है संस्कृति, संत परंपरा और वीरता की भूमि जिसने हमेशा पूरे राष्ट्र को प्रेरणा दी है। इसी पुण्य भूमि से शुरू होता है ये उत्सव, विकसित भारत का उत्सव। उनकी वाणी ने हमें सिखाया कि जब आध्यात्म और कर्तव्य मिलते हैं तभी राष्ट्र आगे बढ़ता है। आज मोदी जी का भारत भी उसी मार्ग पर चल रहा है जहां हमारी परंपरा पर गर्व है और विज्ञान व विकास में निरंतर छलांग लग रही है। पुणे की इस धरती पर संतों की वाणी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है और यही गूंज हमें अगले चरण तक ले जा रही है। साधारण जन को भगवान से जोड़ा, वैसे ही आज का भारत साधारण जन को असाधारण अवसर से जोड़ रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी तलवार ने हमें और अब सामने है वो छवि जिसने भारतीय आत्मसम्मान की नींव रखी, छत्रपति शिवाजी महाराज। उनकी तलवार ने हमें सिखाया कि स्वराज्य ही सबसे बड़ा अधिकार है। आज मोदी जी का भारत भी उसी आत्मसम्मान के साथ दुनिया से संवाद करता है, ना झुकता है, ना रुकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज्य और मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत दोनों एक ही ज्वाला के स्वरूप हैं। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। पार्वती पतये। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई और महात्मा ज्योतिबा फुले ने अज्ञान के अंधकार को तोड़कर शिक्षा का प्रकाश फैलाया। उन्होंने महिलाओं और वंचितों को सम्मान और
विचार की नींव रखी और आज उसी पुणे से विकसित भारत का सपना गूंज रहा है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। उनके शब्दों ने गुलामी की बेड़ियां हिलाकर स्वतंत्रता की ज्वाला जलाई। आज मोदी जी का भारत भी उसी आत्मविश्वास के साथ कहता है, हमारे विकास, हमारी नीतियों और हमारी संस्कृति पर हमारा अधिकार है। तिलक की आवाज और मोदी जी की दृष्टि दोनों मिलकर नए भारत की पहचान बनाते हैं। गणपति बप्पा मोरया। ये उत्सव केवल धर्म का नहीं बल्कि समाज को जोड़ने का पर्व है। लोकमान्य तिलक ने इसे स्वतंत्रता की चेतना से जोड़ा और आज मोदी जी ने भारत के पर्वों को वैश्विक मंच तक पहुंचाया। बप्पा की ऊर्जा, ढोल ताशों की गूंज और लोगों का जोश, यही है वो आत्मा जो भारत को जीवित और जागृत रखती है। पुणे की गलियों से लेकर राष्ट्र की धड़कन तक बप्पा और भारत दोनों अविनाशी हैं। और अब नमन संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। उनकी कलम ने लोकतंत्र को जन्म दिया और हर नागरिक को अधिकारों की ताकत दी। मोदी जी ने उसी संविधान को सर्वोपरि मानते हुए गरीब, दलित, पिछड़े और महिला हर वर्ग को न्याय दिलाया। बाबा साहेब की दृष्टि और मोदी जी की नीति दोनों ही जन कल्याण की गारंटी है। चेहरा जिसने 11 साल में भारत को बदल कर रख दिया, नरेंद्र मोदी जी। वे केवल प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक विचार, एक संकल्प और एक आंदोलन है। उनके नेतृत्व में भारत ने दुनिया में आत्मविश्वास और सम्मान पाया है। मोदी जी का जीवन राष्ट्र सेवा का पर्याय है और यही सेवा आज भारत की पहचान बन चुकी है। गांव में बिजली से लेकर शहर में मेट्रो तक, गरीब को घर से लेकर किसानों को सम्मान तक, युवाओं को अवसर से लेकर महिलाओं को शक्ति तक। ये यात्रा केवल कामों की गिनती नहीं बल्कि करोड़ों जीवन में आए बदलाव की कहानी है। ये है 11 साल बेमिसाल और ये यात्रा अब और भी भव्य होने जा रही है।
भारत की आत्मा का पुनर्जागरण है। मोदी जी के नेतृत्व ने इस सपने को साकार कर हर भारतीय का सर गर्व से ऊंचा किया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
अपने नवाचार और निर्माण पर गर्व करता है। यही आत्मनिर्भरता हमें दुनिया का निर्माणकर्ता बना रही है। डिजिटल इंडिया ने गांव-गांव को इंटरनेट से जोड़ा और शासन को सीधे जनता के हाथ में पहुंचाया। गरीब को भी वही सेवा मिली जो अमीर को मिलती थी। ये तकनीक और सुशासन का संगम है। मोदी जी का डिजिटल भारत ही भविष्य की सच्ची झलक है। महात्मा गांधी का सपना था स्वच्छ भारत और मोदी जी ने उसे साकार किया। करोड़ों शौचालय बने, लाखों गांव स्वच्छ बने और पूरे भारत में एक नई संस्कृति जन्मी। ये केवल अभियान नहीं बल्कि जीवन शैली बन गई। ये है परिवर्तन की असली मिसाल। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत करोड़ों गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज का भरोसा मिला। मोदी जी ने शासन का केंद्र गरीब और वंचित को बनाया। यही है समर्पण और सेवा का सच्चा स्वरूप।
सफलता ने पूरी दुनिया को दिखाया कि भारत विज्ञान और नवाचार में पीछे नहीं बल्कि आगे है। मोदी जी ने विज्ञान को राष्ट्र गौरव का हिस्सा बनाया। यही है भारतीय प्रतिभा की उड़ान। ऐतिहासिक क्षण पर माननीय मंत्री श्री मुरलीधर मोहोल जी पुणेकरों की ओर से प्रधानमंत्री जी को जन्म दिवस की शुभकामनाएं अर्पित कर रहे हैं। ये क्षण पुणे के लिए गौरव का है। आज का ये पर्व पुणेकरों के हृदय से उठकर पूरे भारत की आवाज बन गया है। का संकल्प हमें अपने भविष्य की ओर बुला रहा है। आत्मनिर्भर, सशक्त और विश्व गुरु भारत, ये सपना अब हर भारतीय का संकल्प है। मोदी जी की दृष्टि हमें उस भविष्य की ओर ले जा रही है। यही है भारत का सुनहरा कल। पुणेकरों की ओर से, महाराष्ट्र की ओर से और पूरे देश की जनता की ओर से हम सब एक स्वर में कहते हैं, हैप्पी बर्थडे मोदी जी। ये उत्सव आपकी सेवा, आपके त्याग और आपके सपनों को समर्पित है। आज आसमान कह रहा है, मोदी जी अमर रहे, भारत अमर रहे। आइए पूरे जोश से कहें, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की वंदे वंदे। सर्व पुणेकरांचं मनापासून धन्यवाद। खूप गर्दी आहे। मी सगळ्यांना विनंती करेल की आपल्यामुळे इतरांना कुठलाही त्रास होणार नाही अशा पद्धतीनं सगळेजण आपण इथून हळूहळू बाहेर जाऊया। सगळ्यांनी काळजी घ्या। पूर्ण मैदानाच्या लाईट्स ताबडतोब लावल्या पाहिजेत। लगेच सगळ्या मैदानाच्या लाईट्स लावा। या कार्यक्रमासाठी दिल्लीवरून आलेल्या ह्या सगळ्या टीमसाठी सर्वांनी एकदा टाळ्या वाजवून त्यांचं धन्यवाद व्यक्त करूया आणि मोदीजींना पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं सुयश चिंतूया, त्यांना निरोगी आयुष्य चिंतूया। पुणेकरांच्या वतीनं खूप शुभेच्छा। माननीय मोदीजींचं खूप खूप अभिनंदन। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Oui.